हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बनाने वाले हैं चैप्टर 15 क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तो इसकी जो भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, तभी हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ओके ना? तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ओके ना? तो क्या है क्वाड्रिलेटरल? जिसको हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज मीन्स जिसके 4 साइड हो, यानी कि 4 भुजा यानी कि आर्म्स जिसको बोलते हैं वो, और 4 एंगल होते हैं, वो होते हैं चतुर्भुज। जैसे कि ट्रायंगल में क्या होता है, जिसको हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं, जिसमें 3 साइड होते हैं। उसी तरह ये क्वाड्रिलेटरल्स है, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी जिसके 4 साइड होते हैं। आई बात समझ में? अब इसके कुछ पॉइंट है वो मैं आपको लिखा रहा हूँ, अब अच्छे से देखेंगे। ओके ना? जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, पहले क्या है, इसमें 4 पॉइंट होते हैं। ओके, 4 पॉइंट होते हैं, जैसे कि ए, बी, सी और डी। देख रहे हैं, ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट है, जिसको वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें 4 लाइन सेगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? 4 लाइन सेगमेंट। ओके, कौन कौन से? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। देखिए, ये 4 लाइन सेगमेंट है, ए बी, बी सी और ये सी डी और ये डी ए। ओके, जिसको क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड। ये क्या है? साइड है क्वाड्रिलेटरल्स के। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या है कि जैसे कि एंगल डी ए बी, डी ए बी, ये एक एंगल है जिसको हम लोग एंगल ए से डिनोट करते हैं। ये एंगल ए हो गया, डी ए बी। ओके, दूसरा क्या है? एंगल ए बी सी, ए बी सी, ये एक एंगल है जिसको एंगल बी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? फिर क्या है? एंगल बी सी डी, मीन्स कि बी सी डी यानी कि एंगल सी, इसको एंगल सी से डिनोट करते हैं। ओके, और एक ये भी है, इसका नाम क्या है? एंगल सी डी ए। एंगल सी डी ए मीन्स कि ये एंगल डी से डिनोट करते हैं इससे। ओके, तो ये एंगल हो गए। आई बात समझ में? फोर्थ पॉइंट क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, जैसे कि इसमें ये ए सी और ये बी डी। ए सी और बी डी है, इसको बोलते हैं डायगोनल। ओके ना? ये जो दो ये लाइन सेगमेंट है, ए सी और ये बी डी, ये क्या हो गए? डायगोनल हो गए इसके। तो ये 4 पॉइंट है। ओके, अब समझते हैं इसके कुछ और प्रॉपर्टीज है वो। जैसे एक होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है ये देखेंगे। तो इसमें क्या है कि ए बी और बी सी, जैसे ये ए बी हो गया और ये बी सी हो गया, इस दोनों का ये कॉमन वर्टेक्स है, यानी कि एंगल है ए बी और बी सी। आई बस में इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, जिसके कॉमन एंगल होते हैं ये। ओके, एक ये हो गया। दूसरा हो जाएगा बी सी और सी डी, मीन्स कि बी सी और सी डी, इसका कॉमन ये हो गया। ओके, तो ये हो गया एडजेसेंट साइड। एक है सी डी और डी ए, मीन्स कि सी डी और डी ए, तो इस दोनों साइड का कॉमन ये हो गया, इसलिए एडजेसेंट एंगल हो गया ये भी, एडजेसेंट साइड। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद एक और है डी ए और ए बी, मीन्स कि डी ए और ए बी, ये कॉमन एंगल हो गया दोनों का, इसलिए ये एडजेसेंट साइड हो गया। आई बात समझ में? एक और पॉइंट, अपोजिट, अपोजिट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स। अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स कौन हो जाएगा? तो देखिए, ए बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी सी। ए बी डी सी, ये अपोजिट साइड है, और ये क्या हो जाएगा? ए डी और बी सी, ए डी बी सी। आई बस में ये क्या हो गया? अपोजिट साइड है, मीन्स कि ए बी के अपोजिट डी सी और ए डी के अपोजिट बी सी। ओके, और एक और पॉइंट, एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्या है? एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एडजेसेंट एंगल कौन कौन होंगे? तो एंगल ए
और एंगल बी, ये क्या है, कॉमन हो जाएंगे, मतलब कि एक ही साइड पे ये दोनों एंगल है, देख रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल हो गए, एंगल ए और एंगल बी। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल बी और एंगल सी, कैसे, देखिए एंगल बी और एंगल सी एक ही साइड है। तीसरा क्या हो जाएगा, एंगल सी, सॉरी, और एंगल डी, और एक और क्या हो जाएगा, एंगल डी और एंगल ए। ओके, ये हो गया एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, नेक्स्ट, अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो अपोजिट एंगल मीन्स क्या, कि एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन हो जाएगा, एंगल सी, ठीक सामने, और एंगल बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल डी, यानी कि एंगल ए का अपोजिट एंगल सी और एंगल बी का अपोजिट एंगल डी। नेक्स्ट पॉइंट है, सम ऑफ द एंगल of the angle sum of the angles of a quadrilaterals is 360 degree. Sum of the angle of a quadrilateral is 360 degree. मीन्स कि ये क्वाड्रिलेटरल्स है, तो ये 4 एंगल है, और इसके जो सम होंगे यानी कि टोटल जो होंगे वो 360 डिग्री होंगे। ओके ना, तो एक बार फिर से इसे समझते हैं। ओके ना, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स है, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज जिसके 4 साइड होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं, 4 एंगल होते हैं। ओके ना, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें क्या होते हैं 4 पॉइंट ए बी सी डी, जिसको वर्टेक्स बोलते हैं। 4 लाइन सेगमेंट होते हैं, ए बी सी डी और डी ए, जिसको साइड बोलते हैं। ओके, 4 एंगल होते हैं, कैसे, डी ए बी, यानी एंगल डी ए बी, जिसको एंगल ए से भी डिनोट करते हैं, एंगल ए बी सी, जिसको एंगल बी से डिनोट करते हैं, एंगल बी सी डी, जिसको एंगल सी से डिनोट करते हैं, और एंगल सी डी ए, जिसको एंगल डी से डिनोट करते हैं। ये 4 एंगल होते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये 2 लाइन सेगमेंट है, एक है ए सी और एक है बी डी, जिसको डायगोनल बोलते हैं। ओके, क्वाड्रिलेटरल्स में 2 डायगोनल होते हैं। फिर क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एडजेसेंट साइड कौन होते हैं, तो ये ए बी सी, तो ये 2 साइड है, लेकिन दोनों साइड की कॉमन वर्टेक्स है, यानी कि एंगल दोनों का कॉमन है, इसलिए ये एडजेसेंट साइड हो गए। तो कौन है, ए बी सी, फिर बी सी डी। ओके, फिर क्या हो गया, सी डी ए, फिर डी ए बी, ये क्या हो गया, 4 एडजेसेंट साइड हो गए इसके। फिर क्या है, अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स, क्या अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स, अपोजिट साइड कौन कौन हो जाएंगे, तो ए बी का अपोजिट हो गया डी सी, और ए डी का अपोजिट हो गया बी सी। फिर क्या है, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो एडजेसेंट एंगल कौन हो जाएंगे, तो एंगल ए और एंगल बी, ये एडजेसेंट एंगल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही साइड पे हैं दोनों एंगल। ओके, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। तो कौन कौन होंगे, एंगल ए और एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल डी, एंगल ए। ओके ना, नेक्स्ट है अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल कौन होंगे, तो एंगल ए के अपोजिट हो जाएगा एंगल सी, और एंगल बी के अपोजिट हो जाएंगे एंगल डी, ये अपोजिट एंगल है। ओके ना, नेक्स्ट है सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स इज 360 डिग्री। मीन्स कि यहाँ पे 4 एंगल है। ओके, तो इसके जो टोटल होंगे सम, यानी चारों एंगल के जो सम होंगे टोटल, वो 360 ही होंगे। ओके, तो ये थे क्वाड्रिलेटरल्स। अगर आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे तो आप क्वाड्रिलेटर के किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा ना, कैसा भी क्वेश्चन, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे इसे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक आप इसे एक बार देख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ओके ना, तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, मीन्स कि यहाँ जो भी खाली जगह है उसको फिल करना है, भरना है। तो क्या है, और क्वाड्रिलेटरल्स हैज साइड, मीन्स कि एक क्वाड्रिलेटर में कितने साइड होते हैं, तो अगर ये फिगर है क्वाड्रिलेटरल्स का, ओके, ए बी सी और डी, ओके, तो इसमें कितने साइड है, 1 2 3 4 साइड, तो यहाँ लिख देंगे 4 साइड। और क्वाड्रिलेटरल्स हैज एंगल, अब इसमें कितने एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटर में, तो 1 2 3 4, तो क्या लिख देंगे 4 एंगल। ओके, और क्वाड्रिलेटरल्स हैज डैश वर्टेक्स नो देयर ऑफ विच आर, ओके, मीन्स कि एक क्वाड्रिलेटरल्स में कितने वर्टेक्स होते हैं, तो ये कोना, ये 4 है, तो लिख देंगे 4 वर्टेक्स, नो देयर ऑफ विच आर कॉलिनियर, मीन्स कि इसमें से कॉलिनियर क्या होता है, कि जब एक ही लाइन पे 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट होते हैं।
तो यहाँ पे क्या है कि 2 पॉइंट है बी और सी, बाकी की जो 2 पॉइंट है वो नहीं होने चाहिए इस पे। ओके ना, तो ये क्या लिख देंगे यहाँ पे कॉलिनियर, कॉलिनियर। ओके ना। फोर्थ क्या है, और क्वाड्रिलेटरल्स हैज डायगोनल। अब कितने डायगोनल होते हैं, तो डायगोनल ये होता है, ये हम जानते हैं। कितने डायगोनल है, 2, तो लिख देंगे 2 डायगोनल। ओके, नेक्स्ट है a diagonal of a quadrilateral is a line segment that join two dash vertex of the quadrilateral। अब यहाँ पे एक जो डायगोनल होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, वो ज्वाइन करते हैं, किसको मिलाते हैं, ये 2 लाइन सेगमेंट है, किसको मिला रहे हैं, 2 वर्टेक्स को मिला रहे हैं। ये जो 2 देख रहे हैं ना एंगल, ये वर्टेक्स इसको मिला रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपोजिट, ये क्या हो गया एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। आई बस में क्या हो जाएगा, अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स इज अ लाइन सेगमेंट। क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, वो लाइन सेगमेंट होता है जो ज्वाइन करता है किसको, 2 अपोजिट वर्टेक्स को। ओके ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके जो टोटल 4 एंगल है, इसके जो सम होते हैं वो कितने होते हैं 360 डिग्री। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये फिगर को देखेंगे आप, हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर देयर। अब इसमें कितने पेयर एडजेसेंट साइड के हैं ये हमें बताने हैं। तो एडजेसेंट साइड क्या होता है, जब ये कॉमन इन पॉइंट होता है, जो ये वर्टेक्स होता है ये कॉमन होता है, तो आप देखेंगे कि ये क्या है, डी ए और ए डी, ये दोनों साइड का ये कॉमन हो गया तो 1। अब ये ए बी बी सी, इसका कॉमन ये हो गया तो 2 हो गया। अब ये और ये दोनों का कॉमन ये हो गया तो 3 हो गया। अब इसका और ये इसका कॉमन ये हो गया, यानी कि टोटल 4 क्या हो गया एडजेसेंट साइड हो गए। कितने पेयर, 4, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 4, इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर देयर, तो कितने पेयर है 4 पेयर है। ओके, 1 पेयर में कितने पीस होते हैं 2 पीस होते हैं। ओके ना, अब नेक्स्ट है हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर देयर। अब इसमें अपोजिट साइड कितने हैं, तो देखिए अपोजिट साइड मीन्स क्या है, देखिए ए बी, तो ए बी के अपोजिट क्या है डी सी। ओके, और ये ए डी है तो इसके अपोजिट क्या हो गया बी सी। आई बस समझ में, कितने हो गए, हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर देयर, तो कितने पेयर हो जाएंगे 1 2 3 4, यानी कि इसका एक पेयर हो गया और ये दोनों, तो यानी कि 2 पेयर, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आर देयर। इसमें एडजेसेंट एंगल कितने हैं, कितने पेयर है, हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल मीन्स क्या, कि ये देखें ये एक साइड है, ओके एक आर्म्स, अब इस पे ही क्या है कि 2 एंगल बना हुआ है एक ही साइड पे, यानी कि एक ही आर्म्स पे ये 2 एंगल है, यानी कि कॉमन साइड हो गया इस दोनों एंगल का। आई बात समझ में, तो कितने हो जाएंगे ये, जैसे कि ये 1 हो गया तो ये 2 ये 3 ये 4, यानी कि टोटल ये कितने हो जाएंगे 4। हाउ नेक्स्ट है हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर देयर। ओके, इसमें कितने जोड़े अपोजिट एंगल, यानी कितने पेयर है अपोजिट एंगल के, ये फाइंड करना है। ओके, तो क्या अपोजिट एंगल, यानी कि ए के अपोजिट क्या हो गया सी हो गया। ओके, ये अपोजिट एंगल है, और ये बी का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा डी हो गया, तो कितने पेयर हो गए 2 पेयर हो गए, 4 पीस से यानी कि 2 पेयर हो गए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर। अब इसमें डायगोनल कितने हैं, तो ये 1 डायगोनल और ये 2, टोटल 2 डायगोनल्स है। तो बस यही थे क्वेश्चन 1 और 2। ओके, तो अब बाकी के जो क्वेश्चन वो सॉल्व करके देखते हैं। तो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हमें क्या प्रूव करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल होते हैं, ओके उसकी जो सम है वो 360 डिग्री होती है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, सिंपल है, चलिए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक फिगर बनाना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल्स का। ओके ना, तो ये क्वाड्रिलेटरल्स का फिगर, ओके ये क्वाड्रिलेटरल्स है। ओके, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी हो गया। ओके, तो लिख देते हैं पहले, लेट ए बी सी डी बी अ quadrilaterals, quadrilaterals। ओके, लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, यहाँ हमने ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल्स ले लिया। ओके, अब क्या करते हैं, इसको इस डायगोनल्स को मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। क्या लिखेंगे, ज्वाइन ए टू सी। ओके, ए को सी से मिला दिए। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 4 एंगल बन रहा है ना। ओके, ये 4 एंगल है, जिसमें ये एंगल 1 ये मान लेते हैं, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, तो ये एंगल 4 हो गया। आई बात समझ में, तो क्या लिखेंगे हम, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है, ये दोनों मिला के क्या है एंगल ए।
ओके, तो क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी कि इस दोनों का सम जो है वो किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर है। ओके, सेम एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये एंगल 3 अब प्लस एंगल 4 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है ना, एक ट्रायंगल ए बी सी, ओके, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ए सी डी। ओके, तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल को लेते हैं, तो लिखते हैं फ्रॉम, ओके, ट्रायंगल ए बी सी ये ट्रायंगल से हम लोग, ओके, तो इसमें क्या है, ये एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी, ये तीन एंगल है जिसके सम कितने होते हैं, 180 डिग्री, ये हम जानते हैं। लिख देंगे सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, ये होता है। नेक्स्ट फ्रॉम, अब ये एबीसी हो गया, अब ये वाले ट्रायंगल एसीडी, ट्रायंगल ए सी डी, तो इसमें क्या है, एंगल 1 और एंगल 3, ओके, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, ये हमने लिख दिया, ये एंगल ए बी सी जिसमें एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी, सेम वे ए सी डी जो ट्रायंगल है इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ओके, अब क्या करेंगे, इस दोनों को, ये और ये इस दोनों को प्लस करते हैं, तो लिख देंगे एडिंग एंगल ऑन आइदर साइड्स। ओके, इसके जो साइड्स है इसको प्लस करते हैं, तो ये क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी। ओके, प्लस कर देंगे ये एंगल 1 एंगल 3 और प्लस एंगल डी इज इक्वल टू इसका 180, ओके, प्लस और इसका 180। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ये 1 और 2 को एक साथ लिख लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ओके, ये हो गया, प्लस एंगल बी। ओके, अब 3 और 4 को एक साथ लिख लेंगे, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो ये प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, इस दोनों को प्लस करेंगे तो 360 डिग्री। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है, ओके ना, तो एंगल 1 और 2 यहाँ पे क्या है, यहाँ हमने पहले लिख दिया है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए, मीन्स कि ये 1 प्लस 2 जो है इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, ये हो गया, प्लस एंगल बी प्लस, अब यहाँ पे एंगल 3 हाँ प्लस 4 है, तो एंगल 3 और एंगल 4 ये हमने लिखा है एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल सी, तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, एंगल सी प्लस ये एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360, यानी कि इस चारों ये जो 4 एंगल है इसके जो सम है वो कितना है, 360 डिग्री, और हमें यही प्रूव करना था। ओके, तो हेंस द सम ऑफ द एंगल ऑफ quadrilaterals trilaterals इज 360 डिग्री, यही प्रूव करना था। आई बस में सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगी। ओके, तो देखते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को।